हेलो, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? मजे से? मैं भी मजे से हूँ। आपके लिए मजे मजे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू लेके चलना होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक की सीरीज चल रही थी, उसे कंटिन्यू लेके चलते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑक्सीजन का निर्माण उष्मीय प्रभाव से कैसे करते हैं। इसके लिए हमने विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, विभिन्न समीकरणों को हमने देखा था, और हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑक्सीजन का निर्माण उष्मीय प्रभाव से होता है। तो आज सीखेंगे ऑक्सीजन की कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन का निर्माण की दूसरी विधियां। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें आज हम देखेंगे डाइऑक्सीजन निर्माण की ही विधि। ओके, तो निर्माण की विधि। जल के विद्युत अपघटन द्वारा O2 का निर्माण। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि आज किससे देखेंगे? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो जल के विद्युत अपघटन द्वारा, जल के विद्युत अपघटन द्वारा O2 का निर्माण। जल के विद्युत अपघटन द्वारा O2 का निर्माण। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको पानी लेनी है। इसका क्या करना है? विद्युत अपघटन करना है। इसका करेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक पात्र लेना पड़ेगा, बीकर ले लेंगे। इस बीकर में इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसको जो है इधर करंट से जो है आपको लगानी होगी। ठीक है, बैटरी लगानी होगी, करंट लगानी होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो, यहाँ पे H2O भरा रहेगा। ठीक, ऐसी व्यवस्था करेंगे तो ये विद्युत अपघटन। ठीक, तो विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन कराएंगे तो पानी जो है दो पार्ट्स में टूटता है, एक H+ और दूसरा OH-। पानी का जल अपघटन जब करते हैं तो ये पानी जो है H+ और OH- में ब्रेक होता है। H+ जो है यह हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रॉक्सिल। ठीक है, H+ इन दोनों में से एक कैथोड होगा, एक जो है एनोड होगा। एक इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है एनोड होगा। जो कैथोड है, कैथोड पे H+, कैथोड पे मिलेगा आपको H+ कहां पे? कैथोड पे। और OH- जो है ये एनोड पर। ओके, एनोड पर और ये कैथोड पर। ठीक है भाई, अब देखेंगे कि कैथोड पर ये जाएगा और ये एनोड पर जाएगा। तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर, तो ये H+ जो है कैथोड पे जाएगा, है ना? कैथोड पे जाएगा तो वहां कैसे रिएक्शन होगा इसको देखेंगे। ये जाएगा कैथोड पे और उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स लेगा। H+ है, H+ जाएगा कैथोड में और वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा वहां से? इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैथोड से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन, जितने H+ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। ठीक, और ये जाके जो है 2H2 बनाएगा। 2H2 हाइड्रोजन गैस। 2H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, 4 हाइड्रोजन के आयंस जो है 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। कहां जाके? कैथोड पर। कैथोड पे जाके ग्रहण करेंगे। ठीक, और 2H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, अब दूसरा जो है हाइड्रॉक्सिल आयन, वो जाता है कहां पे? एनोड पर। एनोड पर, एनोड पे जाएंगे। एनोड से जो है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना? एनोड को जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। ये देखो OH- यहाँ पे
ठीक, OH माइनस, ठीक है भाई। वहां से एनोड्स के साथ जुड़ेंगे तो वहां पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके साथ रिएक्ट करते हुए हाइड्रोक्सिल के 4 आयन फिर यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा एनोड को दे देगा और वहां से जो है 2H2O, 2H2O, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सामने वाले को दे देता है। O2 बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। जितने इसके पास ऊपर में आयंस है उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सामने को दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। O2 जो है कहां पे मिलता है? एनोड पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज हम देख रहे हैं O2 निर्माण की विद्युत अपघटन विधि, जिसमें क्या करते हैं, जल के विद्युत अपघटन द्वारा O2 का निर्माण होता है। पानी लेते हैं, विद्युत अपघटन का सेटअप इस तरीके से करेंगे, है ना। इस तरीके से जहां पे पॉजिटिव और टंग्स जुड़ा रहेगा, ये इधर पे एनोड है, यहाँ पे ये कैथोड रहेगा। ठीक है भाई, ओके। तो कैथोड, ये विद्युत अपघटन, करंट्स यहाँ पे फ्लो करेंगे तो ये विद्युत अपघटन का सेटअप है। विद्युत अपघटन जब पानी का करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में जो है टूटता है। तो H प्लस जो है कैथोड में जाता है, OH माइनस जो है एनोड पे जाता है। तो कैथोड में आएगा H प्लस, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 H प्लस आते हैं तो वो बना लेता है 2H2। ठीक, फिर एनोड, एनोड पर आता है OH माइनस, OH माइनस एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है 2H2O और O2 का निर्माण करता है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये उसको दे देता है। तो इस प्रकार से जल अपघटन से एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन यानी कि डाई ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे का चर्चा करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक, तो इस तरीके से डाई ऑक्सीजन का निर्माण जो है जल अपघटन में एनोड पर होता है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन की कुछ अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन किनके किनके साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शो करती है, उनको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक ही ग्राफ में हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उसके लिए ज्यादा चीजें अलग अलग पेजों में लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह से आप सारा चीजों को समझ सकें। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं। O2 डाई ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं। डाई ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं, ओके। सबसे पहले तो आप बीच में लगाइए O2, यहीं से हम कोशिश करेंगे सबको बारी बारी से समझाने की। ये O2, ठीक है। इसका एक टर्न बना देता हम लोग ऐसा, इधर एक बता देंगे, इधर एक बताएं, इधर एक, इसको इधर, इधर एक बता दें। इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं सीख लें तो काफी है। ऑक्सीजन की इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं आप देख लेंगे तो बहुत आपको समझ आ जाए। ठीक, सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं लेड से, पीबी। ऑक्सीजन के साथ जब लेड क्रिया करता है या ऑक्सीजन जब लेड के साथ क्रिया करता है तो इसके ऑक्साइड बनाता है, PbO, PbO2 या Pb3O4, इस तरीके से जो है ऑक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा? PbO, PbO2 या फिर Pb3O4, इस तरीके के जो है ये ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेड के साथ क्रिया करता है तो PbO, PbO2, Pb3O4 इस तरीके के यौगिक बनाता है। ठीक, वहीं ऑक्सीजन जब जिंक के साथ क्रिया करता है तो जिंक के साथ क्रिया करके भी ये क्या बना देता है? ऑक्साइड बनाता है, ZnO। ठीक, ये ऑक्साइड बनाता है। ठीक भाई, अब इसको देखें ZnS से, ये अगर क्रिया करे ZnS से तो ये बनाता है ZnO प्लस O2, ZnO प्लस O2 क्या बनाएगा? ZnO प्लस SO2, S है ना, SO2, ZnO प्लस SO2। ठीक, तो ये ZnS से क्रिया करके बना लेगा ZnO प्लस SO2। ठीक, वहीं जब ये एल्यूमिनियम से क्रिया करता है
एल्यूमिनियम से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होती कितना, प्लस का 3 ना भाई। देखो कैसे बनाते हैं, AlO, इसका होता है प्लस का 3, इसका होता है माइनस का 2, तो इसको लिखते समय इसके साथ, इसके लिखते समय इसके साथ। ये तो आता है ना आपको, नहीं आता है तो नाइन्थ में एक बार देख लीजिए, नाइन्थ में यौगिक कैसे बनाते हैं, कैसे लिखा जाता है उनको, तो उसमें दिया है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ठीक, सरल विधि है। देखिए ये Al 2 है तो यहाँ पे Al2 लिखना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन, देखो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन संख्या प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे आपको संख्या बस ध्यान रखना है। तो Al में क्या लगा दिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की संख्या को लगा दिए। अब एल्यूमिनियम का कहाँ लगाएंगे, ऑक्सीजन में, ये जैसे तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से क्रिया करके Al2O3 प्रकार का यौगिक जो है बनाता है। ठीक, ओके। वहीं यहाँ पे क्रिया करें Ag से, Ag के साथ ऑक्सीजन जब क्रिया करता है ना, ठीक, तो यहाँ पे ये बनाता है Ag2O, है ना, Ag2O, इस तरीके से ये क्रिया करता है। वहीं अगर मीथेन के साथ क्रिया कराएं, CH4 के साथ, ठीक, CH4 के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, बचा क्या है, पानी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रासायनिक क्रियाएं इनकी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है अलग अलग के साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है भाई, ओके, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, इसको आप चार्ट को बना के रखें और प्रैक्टिस करिए कि ऑक्सीजन किनके किनके साथ किस तरीके के यौगिक बनाता है, कैसे क्रिया कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहला डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन के बारे में हम लोगों ने जितना पढ़ लिया इतना इसमें पर्याप्त है। ठीक है, जिन जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लीजिए, है ना। इसमें उसमें प्रभाव की विधि से जो है डाई ऑक्सीजन का निर्माण वो देख सकते हैं। जल का विद्युत अपघटन के द्वारा जो है डाई ऑक्सीजन का निर्माण, उसमें आप ये देख सकते हैं कि 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करता है, H2O गैस बनाता है। इसमें कितने प्रोटॉन्स यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा देख लें। फिर ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों ने सीखा एक चार्ट के माध्यम से। इसको जो है आप लगा के किसी अपने पढ़ाई वाले रूम में चिपका दीजिए और जो है उसको समय समय पे करते रहिए। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक है ओजोन। आप लोगों ने सुना ही होगा कि ओजोन, है ना। तो हेडिंग लगाइए भाई, आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन का दूसरा जो है महत्वपूर्ण यौगिक है जो एग्जाम की दृष्टि से भी है। ठीक, ओजोन, क्लियर है। ठीक, लगाइए ओजोन, O3। ओजोन, अब बात करते हैं ओजोन बनाने की जो है रासायनिक विधियां या ओजोन किस तरीके से बनेगी, इस पे चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए सूत्र क्या होता है, O3, 3 ऑक्सीजन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ओजोन बनाने की विधि पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें बनाने की विधि, ओजोन बनाने की विधि। ओजोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की 3 अणुओं को लिया जाता है और उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हिंदी ना, नीरव विद्युत विसर्जन, बहुत ही साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, विसर्जन किया जाता है और ओजोन बनाया जाता है। 3 अणु ऑक्सीजन को लेते हैं और इन 3 अणु ऑक्सीजनों में साइलेंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो 2 अणु ओजोन बनता है। क्या बनता है, ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन का निर्माण हो। ठीक, ऑक्सीजन के साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक, इस ओजोन की संरचना की बात करें, ऑक्सीजन की 3 अणुएं आपस में जुड़ी है होती है ना।
तो इस तरीके से इसका कुछ संरचना होता है ऐसे। ठीक, ओके। ये डबल बॉन्ड जो है इनमें रोटेट होते रहता है। ठीक है, ऐसा संरचना इसको बना, ये डबल बॉन्ड कभी इधर जो है ये जो है रोटेट होगा। ठीक, इनके गुणधर्म की बात करें, ओजोन के गुणधर्म की बात करें, इसमें कौन कौन से गुण होंगे, क्या होंगे। तो ओजोन जो होता है यह नीली गैस है। कैसी गैस है? पहली बात तो गैस है, और कैसी गैस है ये? नीली गैस। ठीक, कैसी गैस है ये भाई? नीली गैस। गैसी रूप में है तो वो नीली गैस है। अगर ये द्रव के रूप में होगा तो ये नीला द्रव है। द्रव भी कैसा होगा? नीला द्रव। और ओजोन जो है ठोस रूप में भी रहता है तो ये बैगनी काला, ठोस अवस्था में ये जो है बैगनी या काला रूप में रहता है, इसमें ठोस अवस्था में। तो आप देख पा रहे हैं ये गैस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी है, और ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस में। ये गहरा नीला, द्रव अवस्था में कैसा होगा? गहरा नीला है। ठीक भाई, गहरा नीले कलर का। ठीक है ना? ठीक है। और अब जानते ही हैं कि सूर्य प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है ओजोन, और ओजोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है। अगर ये जो है पृथ्वी के बाहर परत बनाता है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। पराबैंगनी किरणों से स्किन संबंधी बीमारियां जो है बहुत अधिक होता है, जिनको बचाने का काम ओजोन करता है। और हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण से ओजोन जो है लगातार क्षतिग्रस्त होते जा रहा है, जो कि पृथ्वी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे जीव जंतुओं के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें ओजोन को बचाए रखने का काम करना है, जिससे पर्यावरण जो है संतुलित बना रहे। ठीक है, तो चलिए भाई नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, ये था ओजोन। ओजोन बनाने की विधि हमने देखी, संरचना देखी और उसका गुणधर्म देखी। अब देखते हैं उनके रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, इसकी अभिक्रियाएं, ओजोन की अभिक्रियाएं। ओजोन की अभिक्रियाएं। ओजोन जो है एक प्रबल आक्सीकारक है। ओजोन, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसमें है, 3 अणु ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने के कारण ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। देखते हैं एक कारक, नॉर्मली तरीके से सोचे तो ऐसा सोच सकते हो, पर इसका कारण देखेंगे। प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। ओजोन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण, किस कारण से ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक? ठीक, अगर ओजोन को देखें तो O3, जब ओजोन टूटता है तो ये O2 और एक नवजात ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नवजात समझते ही होंगे आपकी, कोई बच्चा नया नया तुरंत जन्म हुआ हो उसको नवजात कहा जाता है। ठीक, वैसे ही ये ऑक्सीजन जो है नवजात ऑक्सीजन है, ये क्षणिक कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद ये किसी दूसरे के साथ तेजी से क्रिया करता है। इसकी क्रिया करने की इसी क्षमता के कारण जो है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसके कारण ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है भाई? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक, तो ये तेजी से क्रिया करने के पीछे कारण नवजात ऑक्सीजन है। अब देखते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं इनके साथ कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं देंगी, तो इसको भी एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो लगाइए हेडिंग। वैसे ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ओजोन। ठीक,
इस ओजोन की क्रिया देखेंगे अलग अलग के साथ। ठीक है भाई, ऐसे अलग अलग के साथ ओजोन की अभिक्रिया देखते हैं। ठीक, ओजोन की क्रिया कराते हैं सबसे पहले। ओजोन को अगर देखा जाए तो ओजोन जब टूटता है तो O2 में टूटता है और क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन। ये अभी हम लोगों ने देखा, नवजात ऑक्सीजन। और इसकी क्रियाशीलता होने का कारण या प्रबल ऑक्सीकारक होने का कारण यही है, नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। देन अब ये रिएक्ट करता है NO2 के साथ। ओजोन रिएक्ट करता है, क्रिया करता है NO के साथ। ठीक, तो ये बनाता है NO2 और O2, NO2 और O2। ठीक है भाई, इसके साथ क्रिया करेगा और NO2 बनाएगा और O2। वहीं अगर ये क्रिया करे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, SO2 के साथ, तो ये बनाएगा SO3 और ऑक्सीजन, SO3 और डाइऑक्सीजन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्रिया देखते हैं इसका PbS के साथ, लेड सल्फाइड के साथ, PbS। तो ये बनाएगा PbSO4 और O2। क्या बनाएगा, PbSO4 प्लस O2। ओके, अब इसकी क्रिया कराते हैं पानी की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी उपस्थित होता है। तो इनसे क्रिया करा करके ये आयोडीन बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो है आयोडीन। ठीक है भाई, इस तरीके से इनकी क्रिया करके I2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वही बात करें डायरेक्ट लेड के साथ अगर क्रिया करें तो ओजोन जो है PbO बनाएगा और O2 बाहर निकलेगी। जहां पे हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेड का रिएक्शन देखते थे तो वो लेड के ऑक्साइड बनाता था, लेकिन यहाँ पे ओजोन क्या करेगा, लेड के ऑक्साइड बनाएगा प्लस डाई ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, PbO और O2 जो है रिलीज करेगा। सभी में एक खासियत आप लोग देख रहे हैं, एक सिमिलैरिटी देख रहे होंगे, एक समानता देख रहे होंगे कि ओजोन जब भी रिएक्शन किया है तो क्या बना रहा है, ऑक्सीजन 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 एंड डाई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन जो है सभी में रिलीज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विशेष पॉइंट कि ये सभी में O2 का निर्माण होता है। ठीक, ये AK47 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप जो है इसके अभिक्रिया को आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, तो ठीक है, तो ये था ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में डाई ऑक्सीजन का निर्माण हमने विद्युत अपघटन से देखा। फिर हम लोगों ने देखा ओजोन, ओजोन पे चर्चा किया कि ओजोन कैसे बनता है, उसका संरचना कैसा होता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अपने आप को स्ट्रांग। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा, जय हिंद।